नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज़ 24। आज हम शाहाबाद जिले के जन सुराज के जो कैंप लगा है, प्रचार कैंप, जहां से लड़के गांव-गांव जाते हैं, जन सुराज के विचारों को जाके बताते हैं। प्रशांत किशोर जी के मन की बात, जो उनके दिल में छुपा हुआ बात है, उनको ले जाकर गांव-गांव तक लोग पहुंचाते हैं। तो यहाँ का कैंप का इंचार्ज है, हम उनसे बात करेंगे कि इस कैंप से कितना लोगों को आप लोग जागरूक कर पाते हैं, कितना आप लोग सफल होता है। सबसे पहले स्वागत है आपको सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस जनसुराज के प्रांगण में आए। हम सब आपका स्वागत करते हैं। अभी प्रशांत किशोर जी पश्चिमी चंपारण से चालू किए हैं पैदल यात्रा, अभी बक्सर में नहीं है, लेकिन उससे पहले आप लोग बक्सर में कैंप करें, इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल प्रशांत किशोर जी जब पदयात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो उस समय था कि हम एक साल में लगभग सभी जिलों में पदयात्रा कर लेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब पदयात्रा की शुरुआत हुई तो लोग मिलते गए, कारवां बनता गया और जो जिला 5 दिन में 10 दिन में खत्म करना था उसमें 15 दिन 20 दिन लगते गया। वो लोगों का प्रेम था, अगाध प्रेम था, और समस्याएं ग्राउंड पे जो दिख रही थी वो अविस्मरणीय थी। तो समय बीतते गया, टाइम लगते गया, तो पहुंचना सबको बहुत था कि भाई सब जगह पहुंचना है। तो उनके विचारों को, उनके उद्देश्यों को, जो बिहार के लिए सबसे उपयुक्त है और अभी वर्तमान परिस्थिति में सबसे जरूरी है, उसको पहुंचाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर भेजा गया। हम लोग आए, हम लोग जुड़े उनके साथ कि भाई बिहार की समस्या को लेकर के कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो सिर्फ एक प्रशांत किशोर सबके पास कितने बार पहुंच सकते हैं। तो हम सब लोग ये अपने कंधों पर जिम्मेवारी लिए कि आप जहां जहां पहुंच रहे हैं सर, आप वहां पहुंचिए। आपसे पहले हम सभी बिहार के जनता को जिस जिस जिले में हमें जिम्मेवारी मिलती जाएगी, हम वहां आपसे पहले आपके विचारों को और विकसित बिहार बनाने की जो परिकल्पना आप किए हैं उसको पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग आरा से, ये हमारा कारवां, ये शाहाबाद जिला हम लोगों को मिला हुआ है जिम्मेवारी के तौर पे। ये पहले आप शाहाबाद जिला में चारों जिला को आप प्रचार के रूप में जाइए, बताइए लोगों से। तो आरा खत्म करने के बाद आज बक्सर में हम लोग अभी मौजूद हैं। इसके बाद कहाँ जाना है? और इसके बाद हम लोग रोहतास में एंट्री करेंगे लगभग 15-20 दिनों में। 15-20? हाँ, विक्रमगंज वहाँ पे कैंप अब यहाँ से जाएगा। अच्छा, लोग प्रशांत किशोर के या जनसुराज के साथ क्यों जुड़े? इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस है, एनसीपी है, जेडीयू है, बीजेपी है, बिहार में आरजेडी है, तो आपसे क्यों जुड़ेंगे लोग? देखिए, पिछले 40-45 सालों की ही अगर हम बात करें तो पार्टियां कोई भी हो, नेता कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी रहा, लेकिन कुछ बातों पर हमको आपको सहमत तो होना ही होगा कि भाई पिछले 40 साल से हम पिछड़े तो हैं। विकास के किसी भी मानक पर अगर देख लिया जाए तो 28 राज्य थे तब भी हम लोग पिछड़े हुए हैं, सबसे नीचे से थे, और 29 राज्य थे तब भी हम लोग सबसे नीचे पे। तो ये सभी विकास के मानक पर सिर्फ विकास ही पिछड़ा क्यों है? दूसरे कोई राज्य क्यों नहीं पिछड़ा हो रहे हैं? यानी यहाँ के नेताओं में, यहाँ के जो तथाकथित अपने को विकास पुरुष से लेकर के सब कुछ कहने पर उतारू हुए हैं, उन सब ने में वो इच्छा शक्ति नहीं थी या वो परिकल्पना नहीं थी कि कैसे हम विकसित राज्य बना सके। तो वो नहीं था। तो किसी एक न एक, भाई आज देखिए, जीतता नेता है, हारती जनता है। कोई जीत जाए, आपके किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कोई जीत जाए, सिर्फ विधायक लोग या मुख्यमंत्री लोग रोड नली गली का तो नहीं है। ये तो हर 2 साल 3 साल में टूटेगा, तो हर 2-3 साल में हम विधायक सिर्फ रोडे नली गली के लिए बनाते रहेंगे। और भाई पढ़ाई और कमाई दोनों सबसे जरूरी चीज है। तो ना यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था है, ना कमाई की व्यवस्था है। तो उसके लिए एक नेता को, यहाँ के बेटा को, उनको नेता नहीं बेटा कहिए, यहाँ के बेटा को खड़ा होना ही था। कितना दिन तक सहते रहिएगा भाई? यहाँ से, यहाँ के विकास के लिए कोई दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु से लोग तो नहीं आएगा ना, यहीं के लोगों को खड़ा होना होगा। तो जब वो दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़े तो हम बिहार वासियों की ये जिम्मेवारी थी कि उनके इस मुहिम में साथ देना ही था। आपके जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी,
वो नेता थोड़े हैं, बिजनेसमैन है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां कह रही हाँ हाँ बिल्कुल, और हम भी गर्व से कहते हैं कि वो बिजनेसमैन है। कैसे बिजनेसमैन थे, है नहीं, वो थे थे? भाई। अगर वो चुनाव रणनीति दिमाग के लिए अगर वो दे रहे हैं तो फ्री में कहें दे। यहाँ क्या आप रखे हैं भाई? बिहार में पैसा कमाने के लिए आपने क्या दे रखा है? अगला अगर दिमाग रख के आपको 5 गो बुद्धि दे करके ट्रेन दिया है जाने के लिए। हाँ ठीक है। एक अभी हाल फिलहाल में रेलवे का एक डेटा आया है, उधर ही उत्तरी बिहार के किसी स्टेशन का, मुझे नाम अभी नहीं याद है। एक दिन में 2 लाख लोग वहां से टिकट कटा के और सूरत गुजरात गए हुए हैं, 2 लाख लोग। तो ये अब गर्व करने वाली बात है कि शर्मिंदगी की बात है? अगर हम बिहारी यही नहीं समझ पाए कि ट्रेन मिले, ट्रेन चाहिए सिर्फ जाने के लिए गुजरात और दिल्ली कमाने के लिए, तब तो भगवान ही मालिक है अपने इस राज्य का। और बिजनेसमैन वाली बात जो आपने कही, वही आपसे बता रहे थे। देखिए, छोड़ना नहीं है किसी चीज को, जवाब देना है भैया, दीजिए। ये बिजनेसमैन तो भैया अगला अगर बुद्धि लगा के 5 रुपया कमा रहा है, यहाँ फैक्ट्री आपके पास है ही नहीं, यहाँ आपके पास जगह जमीन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जिससे हम रोजगार का साधन, पूंजी आपके पास है ही नहीं, पूंजी उपलब्ध नहीं कराइएगा। तो अगला अगर सिर्फ दिमाग दे करके और किसी से पैसा ले रहा है तो वो तो सबसे जरूरी चीज है, उसमें कहाँ कोई गुरेज है भाई। और सीना ठोक के वो कह रहा है कि हम चुनाव जिताने के लिए पैसा लेते थे, और आज भी वो सीना ठोक के कह रहा है व्यक्ति कि हम अब वो काम छोड़ चुके हैं। तो देखिए कितनी बड़ी चीज है, कोई नेता से कहवा दीजिए। आज तो सब एक आदमी का नाम पलटू राम रखा जा रहा है, यहाँ तो सब पलटू राम है। कौन पलटू राम नहीं है जी? सब अपनी बात से पलट रहा है, और एक व्यक्ति को सीना ठोक के कहाँ कह रहा है ये बात? आप युवाओं की बात कर रहे हैं, आपके कैंप में हम आए, देखे बड़े युवा हैं, तो सबको पढ़ने की उम्र में आप इस कैंप से जन स्वराज का प्रचार करवा रहे हैं। देखिए, एक समय था, आजादी की लड़ाई थी, उस समय भी बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आज एक युवा का अगर औसत आयु देखेंगे शादी होने का बिहार का, तो 35 साल 40 साल चल जा रहा है, 30 साल चल जा रहा है, सरकारी नौकरी के वजह से। उसके पास कोई रोजगार का साधन अन्य नहीं है। और ये भी आपको पता है कि सिर्फ 1.5% आदमी को, 2% आदमी को ही रोजगार सरकारी नौकरी से दिया जा सकता है। तो अगर ये अभी लोगों को, क्योंकि हमारे पास वोट जो लोग थे ना, वो शिक्षा और रोजगार पे देते ही नहीं थे, और किसी न किसी को तो ये मुहिम में साथ देना ही था, और बाहर के लोग तो आगे साथ देंगे नहीं। तो आज अगर आप 1-1.5 साल देते हैं, मान लीजिए आपकी उम्र युवा है, 25 साल की है, आप 1-1.5 साल अपना उम्र देते हैं इसमें, 1.5 साल मान लेते हैं, अगला साल चुनाव है 2025 में, तो आपकी उम्र 26-27 साल हो गई। अभी भी आपके पास उम्र है, उसके बाद सरकार अच्छी आ जाएगी, आपके पास पूंजी भी होगा, आपके पास पढ़ने के लिए व्यवस्था भी होगी, और जो ये पेपर लीक वाला व्यवस्था हो रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। तो अच्छे लड़के तो सरकारी नौकरी में भी चले जाएंगे, और जिनके पास बुद्धि होगा वो रोजगार भी करेंगे। तो अभी ये तपस्या है, और इस तपस्या में आपका बहुमूल्य कीमती समय मांगा जा रहा है कि आप यहाँ के लिए नहीं खड़े होंगे तो बिहार के लिए दूसरा कौन लड़ने आएगा भाई साहब। तो इन युवाओं के लिए प्रशांत किशोर जी क्या सोच रखे हैं? इन युवाओं के लिए देखिए, गरीबी से निकलने का वो 3 रास्ता है जो प्रशांत जी बहुत स्टडी करने के बाद बताए हैं। पहला कि आपके पास शिक्षा होना चाहिए, नौकरी लग जाएगा तो आप, वो है नहीं, पेपर लीक हो जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, पेपर लीक हो जाएगा। दूसरा, पूंजी है ही नहीं, किसी भी बैंक में चले जाइए वो पहले देगा ही नहीं, भ्रष्टाचार चरम पे है वो भी, और उसमें से आधा मारने लगता है। और तीसरा कि आपके पास जमीन और जमीन की भी व्यवस्था नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी जब सरकार में ये पूरी नई व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग आ रहे हैं, और नई व्यवस्था बना देंगे तो आपको शिक्षा के लिए भी अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी, अच्छा माहौल होगा, अच्छा व्यवस्था होगा, पूंजी भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो भाई दूसरे बिहार के से बाहर लोग आके यहाँ पूंजी का जो व्यवस्था होगा वो दूसरे थोड़े बिजनेस करेंगे, आप ही ना करेंगे जी। और पेपर लीक नहीं होगा तो यहाँ नौकरी आप ही का ना लगेगा। बिहार से बड़ा ज्यादा लड़का पढ़ने वाला तेज कहाँ है? अच्छा, पेपर लीक कौन सरकार करता है? आज तक हम लोग कभी समझ में नहीं आया। कभी तेजस्वी यादव के सरकार में भी जो बिहार पुलिस का एग्जाम का डेट आया है, तेजस्वी यादव के सरकार में ही पेपर लीक हुआ था। वो बोलते हैं कि पेपर लीक बीजेपी वाला करवाते हैं, बीजेपी वाला बोलते हैं कि ये करवाता है, अगर वास्तव में कराता कौन है? देखिए, पेपर लीक सिर्फ सरकार कराएगा
ये सिर्फ कह देने से, सरकार पे पल्ला झाड़ लेने से। देखिए ऊपर ऊपर लोग बदल जाता है, अरे अधिकारी तो वही रह जाते हैं, और ऊपर बदलने के बाद जो कमीशन वाली व्यवस्था है वो उनको चाहिए ही, ऊपर कोई बदल जाए। अरे भाई किसके सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहा है? सबके सरकार में हो रहा है। आप कैसे गारंटी ले रहे हैं? सबके सरकार में। आज कहा है अभी नीट का पेपर लीक हो गया, मोदी जी बड़ा सीना तान के खड़े हैं। लीक मुक्त कैसे बिहार को कीजिएगा? अच्छी गारंटी के साथ हो जाएगा एकदम। आप देखिए व्यवस्था आएगी तो कैसे कौन ठीक हो जाएगा। देखिए सब समस्या का हल यही है, समस्या है तो समाधान यही है। कोई लंदन से पेपर लीक करने के लिए लोग आ रहा है जी? यहीं के लोग ना है। यहीं के लोग को लगेगा कि पेपर लीक करने पर हमको समस्या हो जाएगी, उनको समस्या खड़ी हो जाएगी तो तुरंत सुधर जाएंगे। आपके पोस्टर पे एक 3 चीज लिखा हुआ है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। इसका मतलब? बस अब यही आपने बात बढ़िया कह दिया। देखिए यही पे हम लाना चाह रहे थे आपको, जो पेपर लीक वाला कह रहे थे। सही लोग, वही इस पूरी व्यवस्था के माध्यम से सही लोगों को ढूंढा जा रहा है। मिल जाएंगे? अरे कहाँ से आएंगे? चांद से थोड़े आएंगे, यहीं के लोग हैं। वो सही लोग जो समाज में छुपे हुए हैं, उनको लग रहा था कि भैया कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आगे आएगा, तो वो सही लोगों को खोजा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। भैया आप अब आगे आइए। देखिए समाज में 100 गो में 4-5 गो गलत लोग होता है, बाकी सब सही होता है। लेकिन अब क्या होता है कि सही लोग पीछे रहता है, वो 4-5 गो आगे होके हो हल्ला करता है। तो उन सही लोगों को ढूंढा जा रहा है, हर ब्लॉक से, हर पंचायत से, हर जिले से। और सही लोग, आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ जनता से ही सही लोग जो थे वो नहीं आ रहे हैं। इन पार्टियों में भी भगदड़ मची हुई है कि वहां भी जो 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से झंडा ढो रहे थे कार्यकर्ता और अच्छे थे, ईमानदार थे, वो भी छोड़ के भाग रहे हैं। आप तो अभी देखे ही होंगे प्रेस रिलीज, एक पार्टी के 30 लोग भागे हैं, तीनों दल से हैं, जेडीयू, भाजपा, आरजेडी से ही। तो क्या सामूहिक प्रयास आपको मिल रहा है? और सामूहिक प्रयास की देखिए भैया, सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदल जाए उससे ये व्यवस्था बदल जाएगी ऐसा नहीं है। नीचे वार्ड सदस्य से लेकर के और ऊपर तक एक अधिकारी से लेकर के सब अधिकारी तक को बदलना होगा। तब ये सामूहिक प्रयास का मतलब ये है कि सिर्फ प्रशांत किशोर जी के चलने से बिहार में नई व्यवस्था आ जाएगी, ऐसा कतई संभव नहीं। वो खुद भी कहते हैं। इसीलिए हम जैसे युवा लोग जो जागरूक थे, जो कहीं ना कहीं बाहर पढ़ाई और कमाई किसी न किसी माध्यम से प्रताड़ित हुए थे, वो सब आज उनके इस मुहिम में ही जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जो आप बंदरी सेना को लीड कर रहे हैं, ये कहिए कि उनका हनुमान के रूप में लोग लीड कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है गाँव से? देखिए रिस्पांस में अगर कुछ बातें कह दें कि जैसे ही हम लोग जब फील्ड में जाते हैं और ये बताते हैं कि हम प्रशांत किशोर जी के टीम की तरफ से आए हैं, तो सबसे पहला जो रिस्पांस होता है, भैया आइए पानी पी लीजिए। और कहीं कहीं पानी, खाना, बैठने की अच्छी व्यवस्था, अच्छे से लोग बात सुनना, 5 लोगों को तुरंत बुला देना, अरे आओ आओ आओ, ये प्रशांत किशोर जी की टीम से लोग आए, बताइए सुन लो जाए लोग के बात। ये सब हो रहा है और लोग गांव में इस तरह, और किसी एक जाति धर्म से नहीं, सभी जातियों धर्म से लोग यही रिस्पांस दे रहे हैं। सबको पानी, चाय पानी, नाश्ता सब एकदम गांव में करा रहे हैं। तो यही आपका अब तो बिहार के लोग जाएंगे, देखेंगे, पता करेंगे। आप एकदम क्षेत्र में ये तो घूमने वाली बात है। प्रशांत किशोर जी कोई छुपी वाली चीज तो है नहीं, और उनकी टीम के लोग भी नहीं कहीं छुपे हुए हैं। और आपको बता देते हैं कि एक फील्ड की जो व्यवस्था है, आप जाइए, अभी भी लोग, अभी रोपनी चल रहा है, अभी भी लोग रोपनी छोड़ छोड़ के और हमारी टीम के लोगों का बात सुन रहे हैं। नहीं ठीक कह रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर जी का 3 संकल्प है, ये पूरी मुहिम उस तीनों संकल्प को वहां पहुंचाने के लिए है। आपके माध्यम से भी हम जो जनता देख रही है उनको बताना चाहेंगे कि पहले शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपके स्कूल की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले सुधारना है। प्रखंड स्तर पे नेतरहाट, नवोदय टाइप का कोई स्कूल हो बढ़िया सा। दूसरा रोजगार के लिए जो मजबूरी में यहाँ से बाहर गए हैं 10-15 हजार के लिए, वो बाहर नहीं जाना पड़े, उनके रोजगार की व्यवस्था जिला स्तर पे, प्रमंडल स्तर पे ही हो जाए कि भाई उनको 15-20 हजार की नौकरी यही मिल जाए। और तीसरा, आप एक बात हमको बताइए, 400 रुपया वृद्धा पेंशन है जी, और एक अच्छे डॉक्टर का फीस 500 रुपया है। हमको लग रहा है बिहार में ही 400 है, और और सब जगह 1500, 2000, 3000 है। और बताइए कि
500 रुपया फी एक डॉक्टर का है, और वो भी 15 दिन पे फिर दोबारा लगता है। एक वृद्ध आदमी अगर वृद्ध है तो बीमार होगा ही, वो कैसे बढ़िया डॉक्टर को दिखा पाएगा? कहें कि आपके यहाँ सरकारी अस्पताल में व्यवस्था कैसी है? आप रिपोर्टर हैं, आप पत्रकार हैं, आप तो अच्छे से जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो 400 रुपये में क्या होता है? तो वो हम लोग कह रहे हैं कि जिस दिन सरकार बनेगी तुरंत उस व्यवस्था को लागू किया जाएगा कि 2000 रुपया उनको वृद्धा पेंशन के लिए दिया जाए। और वृद्धा पेंशन में सब पेंशन, सब तरह का जो पेंशन है उनका, जो किसी तरह और पेंशन पे आश्रित नहीं है, उन सबको उस पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। ये 3 संकल्प है, और यही 3 संकल्प बताने के लिए हमारी टीम रोज जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, उनके ये बांद्री जो हनुमान है, हनुमान का ये बांद्री सेना का ये, वो सब अब लग चुके हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का विजन को बता रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।